नमस्कार दोस्तों। अगर आपका सपना उत्तर प्रदेश में सरकारी शिक्षक बनने का है तो आपने यूपी टेट और सुपर टेट के बारे में जरूर सुना होगा। लेकिन आज भी हजारों अभ्यर्थी इस बात को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर यूपी टेट और सुपर टेट में अंतर क्या है, कौन सी परीक्षा पहले देनी होती है और सरकारी शिक्षक बनने का पूरा करियर पाथ क्या है। अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको यूपी टेट और सुपर टेट का पूरा अंतर, उनकी भूमिका और यूपी टीचिंग करियर पाथ बिल्कुल आसान भाषा में समझाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है भाई, यूपी टेट क्या है, क्या होता है यूपी टेट। तो देखो फ्रेंड्स, यूपी टेट की अगर हम बात करें तो इसका नाम होता है, पूरा नाम जो होता है वो होता है उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये इसका पूरा नाम होता है। और ये जो एग्जाम होती है यूपी टेट की, ये एक एलिजिबिलिटी एग्जाम है, यानी कि पात्रता परीक्षा है। इस परीक्षा को पास करने का मतलब यह नहीं है कि आपको सरकारी नौकरी मिल गई, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप शिक्षक भर्ती में आवेदन करने के योग्य हो गए हो भाई। अगर आपने यूपी टेट पास कर लिया तो आप जो शिक्षक भर्ती आती है उसमें अप्लाई कर सकते हो। यूपी टेट दो स्तरों पर आयोजित किया जाता है। एक होता है पेपर 1, कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के शिक्षक बनने के लिए अगर कोई व्यक्ति 1 से 5वीं तक का शिक्षक बनना चाहता है, उसको पेपर 1 को क्लियर करना पड़ता है। दूसरा होता है पेपर 2, कक्षा 6 से लेकर के 8 तक का शिक्षक बनने के लिए इसको पास करना पड़ता है। और अगर यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो दोनों स्तरों पर पढ़ाना चाहता है तो उसे भाई दोनों पेपर पास करने होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। यूपी टेट जो एग्जाम है, इसमें सामान्यतः बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, भाषा, गणित, पर्यावरण अध्ययन और सामाजिक विज्ञान ऐसे विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं भाई। याद रखना एक बात, यूपी टेट जो है ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ना कि रिक्रूटमेंट टेस्ट। ये आपको एलिजिबल बनाता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, सुपर टेट क्या है। सुपर टेट को करने पर या इसको पास करने पर क्या होता है। तो सुपर टेट जो है ये उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण रहा है। जब भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती निकाली जाती है ना, तो यूपी टेट या फिर सी टेट पास उम्मीदवार सुपर टेट में शामिल हो सकते हैं। केवल वो ही व्यक्ति सुपर टेट का एग्जाम दे सकते हैं जो या तो उन्होंने यूपी टेट पास कर रखा हो या फिर सी टेट पास कर रखा हो। सुपर टेट का जो उद्देश्य है वो उम्मीदवारों को विषयगत और शिक्षण क्षमता का मूल्यांकन करना होता है। इस परीक्षा में जो सुपर टेट का एग्जाम होता है, इस परीक्षा में देखो सामान्य ज्ञान है, हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित, विज्ञान, पर्यावरण और शिक्षण पद्धति, ये सारे के सारे जो विषय है ना, इनको शामिल किया जा सकता है। इनसे क्वेश्चन इस एग्जाम में आते हैं। सुपर टेट का जो स्कोर है अंतिम मेरिट बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी के बेस पर मेरिट बनती है। अब अगर सीधे सीधे शब्दों में कहें ना, तो यूपी टेट आपको भर्ती में बैठने की पात्रता देता है। जब भी टीचिंग एग्जाम होगा, भर्ती परीक्षा होगी, तो उसमें बैठने के लिए पात्र बनाता है आपको यूपी टेट। जबकि सुपर टेट जो है ये भर्ती प्रक्रिया में चयन के लिए महत्वपूर्ण परीक्षा होती है। इससे चयन होता है आपका।
कि वो जॉब आपकी होगी या नहीं होगी। अब बात करते हैं गाइस, यूपी टेट और सुपर टेट में मुख्य अंतर क्या है। ये जो दोनों एग्जाम्स हैं इनमें मुख्य अंतर क्या है। तो पहला अगर अंतर हम देखें तो दोनों का उद्देश्य अलग होता है। यूपी टेट का जो उद्देश्य है वो है शिक्षक बनने की पात्रता तय करना, केवल पात्रता प्रदान करता है। जबकि सुपर टेट, तो सुपर टेट का जो उद्देश्य है योग्य उम्मीदवारों का चयन करना, इससे सिलेक्शन होता है। दूसरा अंतर क्या है भाई, परीक्षा का प्रकार। यूपी टेट जो है ना, ये एक एलिजिबिलिटी एग्जाम है, पात्रता परीक्षा है, जबकि सुपर टेट एक रिक्रूटमेंट ओरिएंटेड एग्जाम है, इससे आपकी जॉब लगती है। तीसरा अंतर क्या है भाई, तो नौकरी की गारंटी। यूपी टेट पास करने से नौकरी नहीं मिलती भाई। यूपी टेट पास कर लिया, आपको लगता है कि नहीं भाई मेरी तो जॉब लग गई, नो। सुपर टेट में अच्छा प्रदर्शन चयन की संभावना को बढ़ाता है। जो व्यक्ति सुपर टेट में जितना अच्छा स्कोर करेंगे उनके उतने ही ज्यादा चांसेस हैं कि उनका चयन हो सके। जितनी वैकेंसीज होंगी उतने ही सिलेक्शन होंगे सुपर टेट के जरिए। चौथा अंतर क्या है भाई, चौथा जो अंतर है वो है आवेदन। सुपर टेट में वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जो यूपी टेट या फिर सी टेट जैसी पात्रता परीक्षा पास कर चुकी हूँ। याद रखना, अगर आपने यूपी टेट पास कर रखा है या फिर सी टेट पास कर रखा है तभी आप सुपर टेट का एग्जाम दे सकते हो, अन्यथा नहीं। इसके बाद में पांचवा अंतर क्या है, देखो मेरिट में भूमिका। यूपी टेट जो है केवल पात्रता प्रदान करता है, जबकि सुपर टेट का स्कोर अंतिम चयन में महत्वपूर्ण हो सकता है। सुपर टेट ही वो एग्जाम है जिससे आपका चयन होता है। अब देखो गाइस, यूपी टीचिंग करियर पाथ क्या है। अगर आप यूपी में टीचर बनना चाहते हो तो आपको किस रास्ते से होकर के गुजरना पड़ेगा, आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो पूरा का पूरा जो करियर पाथ है ना वो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। स्टेप 1 क्या है, सबसे पहले 12वीं पास करें, पहला स्टेप। जब आपकी 12th कंप्लीट हो जाती है, स्टेप 2 में आपको क्या करना है, ग्रेजुएशन करना है, यानी कि जो स्नातक है वो आपको करना है। स्टेप 3 में DLED या फिर BEd या फिर संबंधित शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स आपको पूरा करना है। स्टेप 4 में आपको क्या करना है भाई, यूपी टेट या फिर सी टेट जैसी पात्रता जो परीक्षा है इसको आपको पास करना है। स्टेप 5वां क्या कहता है भाई, जब शिक्षक भर्ती निकले तब आपको आवेदन करना है। अगर आपने यूपी टेट पास कर रखा है या सी टेट पास कर रखा है तो जब भी वहां पर टीचिंग की वैकेंसी आती है, शिक्षक भर्ती आती है, आप उसके लिए अप्लाई करना है। छठवां जो स्टेप है वो बताता है कि भाई यदि भर्ती प्रक्रिया में सुपर टेट या अन्य चयन परीक्षा हो तो उसे आपको पास करना है। जब आप उस सुपर टेट को भी पास कर लोगे तब स्टेप 7वां क्या कहता है कि भाई मेरिट और दस्तावेज सत्यापन के बाद नियुक्ति प्राप्त करें। अगर आपका सुपर टेट का एग्जाम बहुत अच्छा जाता है, आपका नाम मेरिट में आता है, फिर उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है और अगर सब कुछ सही है तो फिर आपकी नियुक्ति पक्की हो जाती है और इस तरीके से आप वहां पर टीचर बन सकते हैं। तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है कि अब यूपी टेट और सुपर टेट का अंतर पूरी तरह समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आप किस टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मैं भी सी टेट के लिए, यूपी टेट के लिए और DSSB के लिए इंग्लिश की जो क्लास है
वो लेकर आ रहा हूँ। रेगुलर आपके पास जो वीडियोज हैं वो आ रहे होंगे, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी ऐसी चीज़ लगी हो कि भाई इस चीज़ की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय फ्रेंड्स।